हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको इस वीडियो की सहायता से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 बायोलॉजी एकल संकर क्रॉस बताने वाले हैं। ठीक, ये एकल संकर क्रॉस चैप्टर नंबर। एकल संकर क्रॉस किसे कहते हैं? एकल मतलब एक, संकर मतलब क्या होता है? संकर क्रॉस मतलब एक लक्षण को। तो इसकी परिभाषा क्या होगा? जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा? जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। एकल संकर क्रॉस कहते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है? एक लक्षण को मतलब मान लो कोई एक पुष्प का पौधा है, दो पुष्प के पौधे लिए। एक पुष्प का पौधा कैसा? लंबा है, एक का बौना है। एक पौधा कैसा? लंबा, एक पौधा बौना है। तो उस पौधे का एक लक्षण हो गया क्या? उसकी लंबाई और जो बौनापन है उसका, तो उसका एक लक्षण है ना। तो जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। तो इस एकल संकर क्रॉस में क्या कराना है हमें? यानी क्रॉस कराना है किस किस का? लंबे वाले का और बौने का। जो लंबा है वो कैसा होगा? प्रभावी होगा, प्रभावी लक्षण वाला होगा। और जो बौना है वो अप्रभावी लक्षण वाला होगा। यानी एक प्रभावी होगा। मान लो क्या लें? पुष्प की, यानी पुष्प के पौधे की लंबाई, ऐसे लिखो, पौधे की लंबाई में एक होगा प्रभावी, एक होगा अप्रभावी। अब देखो, जो प्रभावी होगा वो लंबा होगा और जो अप्रभावी है वो बौना है। ठीक, तो जो प्रभावी होगा वो कैसा होगा? लंबा होगा। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे और अप्रभावी को स्मॉल टी से प्रदर्शित। मतलब जो ये कैसा है? लंबा पौधा है। ठीक, तो इसे कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी क्या दर्शाता है? लंबापन। और जो स्मॉल टी ये क्या दर्शाता है? बौना। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा संकर लंबा, यानी संकर लंबा। ये शुद्ध लंबा था लेकिन ये संकर लंबा हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। यानी क्या करेंगे? जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो क्या होगा? तो क्रॉस कराएंगे, देखते हैं। देखो, जब इसका मतलब ये क्या है? युग्मनज है। इसमें एक कैपिटल टी क्या है? एक युग्मक है। ये इसमें से एक कैपिटल टी क्या है? युग्मक है। यानी कैपिटल टी युग्मक है और इसमें क्या है? एक स्मॉल टी युग्मक है। यानी जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो ये मान लो पिता का स्पर्म है, ये माता का उगम है। अब स्पर्म में 23 गुणसूत्र होता है और उगम में भी 23 गुणसूत्र होता है। इसमें से एक गुणसूत्र आता है और इसमें से भी एक गुणसूत्र आता है। तो क्या होता है? ये युग्मक होता है, ये युग्मक, और ये युग्मनज का निर्माण हो जाता है। सेम टू सेम ऐसे इसमें भी होगा। यानी ये युग्मक आएगा और ये युग्मक मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी क्या हुआ? ये कैसा पौधा होगा? यानी संकर लंबा होगा। कैसा पौधा? संकर लंबा। लेकिन ये कौन सा जनरेशन है? F1 जनरेशन, यानी F1 पीढ़ी इसे कहते हैं। ठीक, समझना? यानी इसे F1 पीढ़ी कहते हैं। यानी ये कैसा लंबा है? यानी संकर लंबा। ठीक, अब देखो, जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो जो F1 पीढ़ी मिली उसमें कैसे संतान होंगे? यानी
संकर लंबे होंगे। ठीक, अब देखो, अब F1 पीढ़ी तो हमें प्राप्त हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता है कि एकल संकर प्रयोग द्वारा प्रयोग करके F2 पीढ़ी प्राप्त कीजिए, यानी F2 पीढ़ी अब हमें प्राप्त करना है। F1 पीढ़ी तो प्राप्त हो गया, अब आगे क्या करेंगे, यानी F2 पीढ़ी प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है F2 पीढ़ी प्राप्त करने से, यानी F1 पीढ़ी जो है ये F1 पीढ़ी का क्रॉस पुनः F1 पीढ़ी से ही करा दिया जाता है। ठीक, तब F2 पीढ़ी प्राप्त होता है। यानी इसका क्या देखेंगे, इसमें क्या लिखना है कि जब F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से ही क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी प्राप्त होता है, तो F2 पीढ़ी प्राप्त होता है। अब देखो कैसे प्राप्त होगा, यानी जब F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से क्रॉस कराएंगे तो F2 पीढ़ी प्राप्त होगा। ठीक, तो कैसे क्रॉस होगा, देखो ये F1 पीढ़ी है, यानी जो कैपिटल T स्मॉल t है, एक F1 पीढ़ी और एक बना देते हैं कैपिटल T स्मॉल t। ठीक, अब देखो इसमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है, तभी तो F2 पीढ़ी प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस कराएंगे हम। अब क्रॉस कैसे कराएंगे, देखो यानी इस t को इस t के साथ एक बार क्रॉस कराएंगे तो AT को लिख देंगे। अब इस t को एक बार इस t के साथ कराएंगे तो यानी एक कैपिटल T था, अब की किसके साथ क्रॉस किया, स्मॉल t के साथ, तो ये बन गया। अब इस स्मॉल t को कैपिटल T के साथ कराएंगे एक बार, फिर ये स्मॉल t के साथ कराएंगे, यानी इस स्मॉल t को इस कैपिटल T के साथ एक बार कराएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t, या स्मॉल t कैपिटल T कर दो, ऐसे ही रहने दो, बन गया। अब इस t को स्मॉल t के साथ क्रॉस कराएंगे, यानी स्मॉल t बना। ठीक, अब देखो क्रॉस करा दिए, यानी अब कौन सा जनरेशन प्राप्त हो, कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, इसे कहते हैं F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी इसी को कहते हैं। यानी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एकल संकर क्रॉस द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त कीजिए तो F2 पीढ़ी प्राप्त हो गया। अब इसमें देखो ये कैसा पौधा लंबा होगा, ये वाला दोनों, ये संकर लंबा है लेकिन ये बौना है। ठीक, कब बौना होगा, जब F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी से ही क्रॉस कराया जाएगा। अब देखो इसमें पूछा जाता है एक नंबर में कि एकल संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी, एकल संकर क्रॉस के F2 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो बताओ या फिनोटाइप रेशियो, तो इसका क्या देखेंगे, फिनोटाइप रेशियो ये कैसे निकलता है। अच्छा ये बताओ फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। फिनोटाइप जीनोटाइप के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप के कारण जो उत्पन्न, यानी जीन से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप अगर हम लिख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं तो वो इसी को जीनोटाइप कहते हैं। यानी फिनोटाइप का लक्षण शो होता है और जीनोटाइप का लक्षण नहीं दिखता हमें। ठीक, तो इसमें देखो कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है फिनोटाइप में, ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, कितने लक्षण दिखाई दिए, यानी और ये बौना है। तो कितने लंबे हैं और कितने बौने हैं, तो 3 लंबे हैं, 1 2 3 लंबे हैं तो 3 होगा। फिर रेशियो का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक बौना है तो 1, तो ये क्या हो गया, फिनोटाइप रेशियो हो गया। ठीक, अब इसका जीनोटाइप पूछ ले तो, अब इसी का जीनोटाइप रेशियो पूछ ले तो, अगर एकल संकर क्रॉस द्वारा F2 पीढ़ी का जीनोटाइप रेशियो बताओ तो, यानी जीनोटाइप कौन सा दिखने में एक जैसा लग रहा है, कौन सा अलग अलग बताओ। इसकी तरह कोई और दिख रहा है नहीं ना दिखने में, तो ये 1 हो गया। और इसके तरह हाँ एक और दिख रहा है, चाहे इसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, तो एक ही सेम तो दिख रहा है, तो कैसी है 2, तो ये 2 हो गया। और इसकी तरह कोई दिख रहा नहीं, ये तो इसका रेशियो कैसा हो गया 1:2:1। ठीक,
अब एकल संकर क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या है? 1:2:1, यानी 1:2:1। ठीक, तो ये एकल संकर क्रॉस कंप्लीट हुआ। चाहे इस तरह, चाहे एक प्रकार और पूछता है पुनिन स्क्वायर मेथड द्वारा जीनोटाइप रेशियो F2PD प्राप्त कीजिए। अगर क्वेश्चन आ गया कि एकल संकर क्रॉस द्वारा एकल संकर क्रॉस में जीन पुनिन स्क्वायर मेथड से F2PD प्राप्त कीजिए, तो क्या करोगे? मान लो अब हम फिनोटाइप मतलब कि पुनिन स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, मतलब F2PD प्राप्त करेंगे। तो मान लो कि ये अभी क्या बताए थे, F1PD लिखे थे ना, तो F1PD का क्रॉस F1PD से ही कराना पड़ेगा, तभी तो F2PD प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा? पुनिन स्क्वायर मेथड होगा, पुनिन स्क्वायर मेथड लगेगा, पुनिन स्क्वायर मेथड इसमें यूज होगा। अब क्या होगा, इसमें कैसे यूज होगा? देखो, अभी कहें कि F1PD का क्रॉस ऐसे क्या करेंगे, एक पुनिन स्क्वायर मेथड में एक बोर्ड बनता है, चेकर बोर्ड। इसमें क्या होगा, एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक, ऐसे बोर्ड बना देंगे। इसमें क्या होगा, जो F1PD प्राप्त हुआ था, एक कैपिटल टी ऐसे तो था, ऐसे तो प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसी का F1PD से क्रॉस कराना है। तो F1PD इसका युग्मक अलग कर दिए क्रॉस कराने के लिए। अब क्या कर देंगे, इसको साथ में इस खाने में लिख देंगे, और इसको इस खाने में लिख देंगे। अब इसको और इसको इस खाने में लिख देंगे, और इसको और इसको इस खाने में लिख देंगे। ये हमें क्या प्राप्त हुआ? पुनिन स्क्वायर मेथड द्वारा F2 जनरेशन F2PD प्राप्त हुई। तो ये था सबसे